स्ट्रेस में हम दुखी क्यों होते हैं? स्ट्रेस में ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमें दुखी करती है? और वो दुखी होने वाली चीज़ क्या है? हम हैं या कोई और है? आज इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारी इस बॉडी में ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेन और माइंड एक नहीं है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ है। जो हमारा ब्रेन है वो फिजिकल है, ग्रोस है यानी स्थूल है, और हमारा जो माइंड है वो सटल है यानी सूक्ष्म है। यानी ब्रेन एक मांस का टुकड़ा है जो कि फिजिकल है। माइंड उसके अंदर जो उसकी सोचने की, तर्क करने की, समझने की, बोलने की, सब कार्यों को करने की शक्ति है, वो माइंड है। जितनी भी सारी की सारी वासनाएं हैं वो माइंड से संबंध रखती हैं, ब्रेन से नहीं। हमारा जो माइंड है यानी हमारा जो मन है, उसकी जो ऑर्गेनिक स्टेटस है वो खुश रहना, आनंद में रहना, क्रिएटिव होना, पॉजिटिव होना, प्रोडक्टिव होना है। लेकिन जब ये स्टेट्स हमारे माइंड की नहीं रहती हैं, ये डीरेल हो जाती हैं, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी की कमी आ जाती है, हम आनंदित नहीं रहते, निरुत्साहित हो जाते हैं, तो समझिए कि हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। और यही स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारे दुख का कारण होता है। और इसी प्रकार से हमारे ब्रेन के जो मसल्स हैं, मसल्स से तो हमारा ब्रेन बना ही हुआ है, जब इसके जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाते हैं, उनमें तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, वो छोटे होने लग जाते हैं, तो ब्रेन की जो वर्किंग है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी फेल होने लग जाती है। इसीलिए ब्रेन और माइंड दोनों की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, और इसी को बोलते हैं स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में और स्ट्रेस में आने के क्या मेन कारण हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, हमारी वीडियोस में, हमारे चैनल पर आपको जो भी बातें मिलेंगी वो पूरी तरह एनालिटिक, लॉजिकल, रैशनल, इंट्यूशनल मिलेंगी और फैक्टफुल मिलेंगी। इसीलिए हमारी वीडियोस में आपको एक डेप्थ मिलेगी। जब आप किसी भी प्रॉब्लम के डेप्थ में नहीं जाएंगे तो आपको उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। यदि आप सिर्फ सुपरफिशियल सॉल्यूशंस के पीछे ही दौड़ेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो भी टेम्परेरी ही मिलने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज को डीपली, ध्यान से और फुल लेंथ तक देखिए। तो हमारी स्ट्रेस में आने की यानी दुखी होने की सबसे बड़ी वजह है सफल होने की या फिर धन कमाने की चुल होना। आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स YouTube पर बोलते रहते हैं, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, अपने सपनों को पूरा करो, धन कमाओ, बड़ा घर खरीदो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, यानी भोग और विलास करो। जब आपकी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती या फिर इन इच्छाओं को पूरी करने की प्रोसेस में जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, पैसा पैसा पैसा, तो इस चक्कर में आप अपने आप को बहुत दुखी कर लेते हो। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपने अमीर होने का ठेका उठा रखा है? क्या आपने ये दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त करने का, हासिल करने का, इनको भोगने का ठेका उठा रखा है? क्या अमीर दिखना और अमीर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी नहीं। आप एक सर्वाइवल और नॉर्मल जीवन में भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस भाग दौड़ में दौड़ते हुए अपने आप को इतना परेशान कर लीजिए कि आप अपनी नॉर्मल जीवन भी ना जी सकें। यानी पैसा कमाना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इस समाज को जब भी कुछ यूजफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटनेस वाला कोई भी चीज़ जो इस समाज के काम आए उसको आप देंगे तो आपके पास धन अवश्य ही आ जाएगा। यदि समाज को आप कुछ देते हैं तो भी आपके पास धन नहीं आता, तो भी आप सेटिस्फाई रहिए कि मैंने समाज को कुछ दिया है। वो सेटिस्फैक्शन ही आपकी खुशी होगी, वही आपकी प्राप्ति होगी, जो बड़े से बड़े धन वालों को, धनवानों को, पैसा कमाने वालों को भी नहीं मिलती। वो हमेशा पैसे के पीछे दौड़ने में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। इवन कि जो पैसा उन्होंने कमाया है उसका भी वो कभी आनंद नहीं ले पाते।
तो पैसा कमाने की, अमीर बनने की इस होड़ में आप दुखी हो जाते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए और इस समाज को कुछ अच्छी चीज़ दीजिए, कोई क्रिएटिव चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़, कोई टेक्निकल चीज़, कोई इनोवेटिव चीज़ जो इस समाज के काम आए और ये समाज आपको याद रखे। ये समाज आपको याद ना भी रखे तो भी आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर सब कुछ देखता है। ईश्वर में आप पूर्ण विश्वास रखिए, वो आपको हर कर्म का हिसाब किताब देगा ही देगा। इस चीज के लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। स्ट्रेस में आने का या दुखी होने का दूसरा बड़ा कारण है आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं। हर एक व्यक्ति जब भी पैदा होता है अपने संस्कारों के साथ वह बहुत सारी वासनाएं और बहुत सारी इच्छाएं अपने साथ लेकर आता है। क्या इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो आपके भोगने के लिए हैं? क्या इस संसार में आप सिर्फ भोग करने के लिए ही आए हो? यदि आप इस संसार में भोगने वाली चीजों को नहीं भोग पा रहे हो, क्या आप दुखी हो जाओगे? ईश्वर ने आपको इतना बढ़िया शरीर, इतना बढ़िया जीवन, इतना बढ़िया वातावरण दिया है, क्या आप उसका आनंद नहीं लेंगे? जब भी हमारे पास भोगने की सब वस्तुएं हो जाती हैं तो हमारे में पॉजिटिवनेस सिंड्रोम आ जाता है, यानी पॉजिटिवनेस सिंड्रोम के दबाव से हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, बड़े बड़े धनवान भी स्ट्रेस से और डिप्रेशन से लैस मिलेंगे आपको। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो फ्रीडम का आनंद ले सके। दुनिया में, इस संसार में, इस माया जगत में जो आनंद फ्रीडम में है, स्वतंत्रता में है, आज़ादी में है, वो किसी भी वस्तु की पॉजिटिवनेस में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये पॉजिटिवनेस जरूरी नहीं है, वासनाओं की पूर्ति जरूरी नहीं है, जरूरी है आपका स्वतंत्र रहना। तो आप अपने आप को स्वतंत्र रखिए, वासनाओं से भी स्वतंत्र रखिए। जब आप वासनाओं से स्वतंत्र हो जाएंगे, इच्छाओं से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आपको इस संसार में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्रकार की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो धीरे 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 आप मेडिटेशन कीजिए और इन सब वासनाओं से, इच्छाओं से बाहर आने का प्रयत्न कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, अच्छे गुरुओं की वाणी सुनिए। तीसरा दुख का कारण है अज्ञानता। हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। दुनिया में जो ज्यादातर धर्म है उनके पास एक या दो ग्रंथ ही उपलब्ध है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में बेअंत अनंत धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं। हमारे ऋषियों ने जीवन के एक एक पहलू पर रचनाएं की हैं, वेदों की रचनाएं की हैं, वेदांत की रचनाएं की हैं, वेदांग की रचनाएं की हैं, दर्शनों की रचनाएं की हैं, जिसमें योग दर्शन तो बहुत ज़्यादा प्रमुख है, सांख्य दर्शन भी बहुत ज़्यादा प्रमुख है। आप लोग इन चीज़ों का कभी भी अध्ययन नहीं करते। जब हम इन चीज़ों का अध्ययन नहीं करते तो हम अज्ञान में, अज्ञानता में फंसे रहते हैं। जीवन की सच्चाई का हमें कभी पता ही नहीं चलता और हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं। हमें तो अपने ऋषियों का बड़ा उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने हमें ग्रंथों के रूप में इतना बड़ा उपहार, इतना बड़ा दर्शन और इतनी बड़ी धरोहर दी है। तो जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, इस माया जाल को आप समझेंगे और जीवन के परे के जो पहलू हैं उनको आप जानने का प्रयत्न करेंगे। मेडिटेशन और वैराग्य के अभ्यास से आप इस जीवन के परे की चीज़ों को भी जब समझने लगेंगे, दुख और स्ट्रेस तो आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। तो जो रियल और सच्चा और जो वास्तविक सॉल्यूशन है स्ट्रेस को दूर करने का, वो हमारे भारतीय दर्शनों में ही, योग में ही, मेडिटेशन में ही निहित है। आप राजयोग का मार्ग भी अपना सकते हैं, आप ज्ञान योग का मार्ग भी अपना सकते हैं, आप कर्म योग का मार्ग भी अपना सकते हैं। तो अपनी रुचि के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप चुन लीजिए कि मुझे किस मार्ग पर चलना है,
किस मार्ग में मैंने साधना करनी है और किस मार्ग में मैंने आगे बढ़ना है। देखो, बहुत ही जन्मों से भोगने के जो संस्कार हमारे अंदर बने हुए हैं, यानी किसी व्यक्ति को काम वासना पूर्ति की बहुत ही चुल मची हुई है और मैं उसको ज्ञान की बातें करने लगूं तो एक भी बात उसका मन अपने अंदर स्वीकार नहीं करेगा, वो उसको लेगा नहीं, क्योंकि उसके मन में इस समय जो वृत्तियां चल रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, वो कामनाओं की पूर्ति के, काम की कामनाओं की पूर्ति के चल रहे हैं। तो ज्ञान के लिए वहां कोई भी स्थान नहीं है, वो उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए धीरे धीरे आपको ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और तभी ही आप इस मार्ग पर चल पाएंगे और अपनी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से परमानेंट निजात पा पाएंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे सरल, सबसे सुखद और जो सबसे कारगर मार्ग है वो आपको बता देता हूँ। यह बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है जो आपके काम आएगी ही आएगी। यदि आप योग नहीं कर सकते, यदि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, यदि आप ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं कर सकते, तो आप एक काम कीजिए जिसको आप बखूबी कर सकते हैं, उसको करने के लिए सभी के सभी कैपेबल हैं। वो है दुखियों की, रोगियों की सेवा कीजिए। देखो, किसी भी संस्थान को बहुत बड़ा दान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने लेवल पे, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आप जितना भी किसी का सहयोग कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, धन से ही नहीं, अन्न से, सामान से, वस्तुओं से या फिर तन से, शरीर से किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाकर आप रोगियों को, दुखियों को उनके रोग से मुक्त कराने में या फिर मुक्त नहीं कर सकते, किसी जरूरत को पूरा करने में आप उनका सहयोग कीजिए। सेवा से ऊपर ना भक्ति है, ना योग है, ना माला का रटना है, ना मेडिटेशन करना है। यानी इस संसार में, इस माया जाल में जो सबसे बड़ा कार्य है वो सेवा है। और सेवा आप कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी संस्था को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी संस्थान को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी साधु को, बाबा को, किसी ट्रस्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको मौका मिले, ये सारी सृष्टि प्रभु की है, इसमें आप सर्व कीजिए, सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने स्ट्रेस को और डिप्रेशन को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। अपने विचारों को बदलिए, अपने कर्मों को बदलिए, वासनाओं को, इच्छाओं को छोड़िए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। नमस्कार।